नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये स्टॉक का अगर मैं आपको बातें बताऊंगा ना, इसका पी रेशियो, इसका नेट प्रॉफिट, इवन इन्होंने कर्जा भी उठाया और जो प्रमोटर थे वो सारा अपना स्टेक बेच के भाग गए। ठीक है, ये मतलब ये स्टॉक के ऊपर वाकई में ये वीडियो देखने लायक है। आपको आखिरी तक मजा आने वाला है। अगर आप कोई ऐसे वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको तो मजा आने वाला है, क्योंकि आप समझदार हो। बाकी अगर कोई ऐसे स्टॉक में फंसा है तो उसको ये वीडियो जरूर और जरूर देखना चाहिए। आपको आखिरी तक मजा आएगा और मेरे को बताने में भी मजा आएगा। मतलब इसका पी रेशियो, सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब सारी चीजें, मतलब समझो कि 40 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 4000 करोड़ पहुंच गई एक सालों में। ठीक है, एक भी नहीं, 2 3 8 महीनों में। ठीक है, और भाई ये सब सेबी के आंखों के नीचे हो रहा था। और मतलब आगे सब आराम से बात करेंगे, बस वीडियो देखो, बहुत मजा आने वाला है और आखिरी तक सस्पेंस रहने वाला है। और हाँ, ये भी इसमें देखेंगे कि हमारे पैसे का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीखने के लिए भी मिलेगा, बाकी मजा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, मतलब आपने ये देखा रहेगा ना, भारत का सबसे महंगा स्टॉक एलसीडी इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको टक्कर दे दिया इसने, एकदम एकदम टक्कर वाला स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का नाम है पचाली इंडस्ट्री फाइनेंस। ठीक है, एक साल में 400% का रिटर्न दिया है। ऐसे हमने एक दो नहीं, 5 6 स्टॉक कवर किए जो कि ऐसे अपर और लोअर सर्किट पे चलते। ठीक है, अब ये अपर सर्किट देख के तो बहुत लोगों को लगेगा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं ऐसा चार्ट दिखाऊं, ठीक है, ऐसा लगता रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक सारी बातें लोगों को ठीक लगती रहेगी। अब यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं स्क्रीनर पे और इसका स्टार्टिंग में पी रेशियो दिखाता हूं आपको। मतलब यार, आप मतलब बोलोगे क्या ही कंपनी है यार, क्या मतलब क्या है क्या ये, आप ऐसा बोलोगे एकदम, मतलब बोले क्या है क्या ये। यहाँ पे ओपन कर दो इसका नाम, पछाली। हाँ, आया तो था, मतलब छुपेगा भी नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे हाँ दिख नहीं रहा है, स्टॉक का पेज दिख नहीं रहा। आपने अभी तक मेरे को कमेंट करके बताओ कितने पी वाली कंपनी देखी रहेगी। 40, मतलब 40 50 तो नॉर्मल देखती है, 250 भी देखती है, 1000 2000 3000 पी वाली कंपनी देखी रहेगी। ठीक है, इसका मैं पी आपको दिखाता हूँ। और हाँ, हम बोलते हैं कि 40 के ऊपर वाली जो पी कंपनी है बहुत महंगी रहती है, 100 वाली ऊपर रहती है महंगी रहती है, 40 से कम लो। पर भाई इसका पी देखो, मैं जूम करता हूँ, आराम से देखो, एकदम आराम से देखो, ये देखो जूम करता हूँ, इसका पी रेशियो देख रहे हो, 3,85,480 के आसपास। कितना? 3,85,480 के आसपास इसका पी निकल के आता है। 3 लाख, मतलब इसके सामने जो भारत का महंगा स्टॉक है एमआरएफ, अरे कुत्तो, इसके सामने जो एमआरएफ है एलसीडी इन्वेस्टमेंट है भाई, फेल है, फेल है, खड़े खड़े फेल है। देख रहे हो, इसका पी इतना है और लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम मना करते हैं भाई, 10 10 लाख फंसा है लोगों का ऐसी कंपनियों में, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। लोग नहीं समझते, जब सेबी आके थप्पा लगाती तब समझते। ठीक है, अब इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट कैप 3,855 करोड़, ये 4,000 करोड़ था। स्टॉक का प्राइस गिरने के बाद ये कम हो चुका है, तो 4,000 करोड़ पकड़ के चलो। मतलब बोलते ना कि रोड से उठा के स्टार बना देंगे, तो ये पूरा रोड से उठ के एकदम गैलेक्सी में चला गया, समझ रहे हो। तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब बोलोगे कि 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 करोड़ की तो सेल्स रहेगी इनकी। यहाँ पे मैं सीधा सेल्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्वार्टरली 0 सेल्स, कुछ धंधा नहीं, 1 पैसे का धंधा नहीं, 1 पैसे का, एक आने का धंधा नहीं है। मतलब समझ रहे हो, आना, आपको पता है आना क्या होता है? आना भी नहीं पता रहेगा। एक आने का धंधा नहीं है, 1 पैसे का धंधा नहीं है। देखो 0 पूरा, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, 0 सेल्स। जब हम लोगों को ये बताते, लोग हमको उल्टा ज्ञान देते, इसका ये है वो है, ये दुनिया भर की बातें करते। ठीक है, तो अब समझो स्टॉक का पी 3,85,000, 3 लाख। बोला ना, आखिरी तक मजा आने वाला है। सेल्स ग्रोथ माइनस, इंडस्ट्री पी 22 और प्रमोटर्स की होल्डिंग 1, ईवी एबिटा 4 लाख। मतलब भाई कमाल है, एकदम रॉकेट बन चुका। और इसकी पीयर वाली कंपनी क्या है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, ये इसकी कंपटीटर कंपनी है भाई। मतलब हाँ, ये देखो, अरे बाप रे, 3,85,000, क्या ये बोले, मतलब
इसमें देखो जीरो, पूरा जीरो, सब कहानी जीरो है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें एक अभी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आता है, ठीक है। कंपनी के पास रिजर्व 330 करोड़ का, ध्यान देना यहाँ पे। कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 999 लाख, यानी कि नहीं 900, हाँ 1000 करोड़ के आसपास की, हाँ इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ के आसपास। अब इनके पास आपको पता है 1000 करोड़ आए किधर से? कंपनी क्या दिमाग लगा रही थी, अब मैं कंपनी का आपको स्टोरी बताता हूँ। कंपनी क्या दिमाग लगा रही थी, कंपनी ने कर्जा लिया कितना, 1000 करोड़ का। कितने करोड़ का? 1000 करोड़ का कंपनी ने कर्जा लिया, ठीक है। और जब कंपनी कर्जा नहीं चुका पाई तो कंपनी क्या बोलती है कर्जे वाले को कि आप मेरे शेयर ले लो, आप मेरे शेयर को ले लो, मैं कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब डील हो गई थी, फाइनल हो गई थी डील, ठीक है। डील फाइनल वगैरह हो गई। उसके बाद सेबी की नज़र पड़ी, सेबी की नज़र पड़ी तो सेबी ने इस पर अभी थप्पा लगाया, मतलब इसमें सारी चीज़ें अब बैन हो चुकी है, ठीक है। ट्रेडिंग भी नहीं होगा मंडे से, क्या पता ट्रेडिंग नहीं हो। सेबी की इस पर नज़र पड़ चुकी है और सही वक्त पे पड़ी है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो इनका क्या दिमाग लगा रहे थे कि इन्होंने जो 1000 करोड़ का कर्जा लिया ना, ये इस पैसे को इक्विटी में डायल्यूट कर रहे थे। मतलब कर्जा उठा के, सोचो कर्जा नहीं भर रहे, बोलते हम शेयर ले लो। और उसका कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है मेरे ख्याल से, वो मार्च में लॉकिंग पीरियड खत्म होने वाला था, 11 की 12 मार्च को। अगर सेबी की नज़र 11-12 मार्च के बाद पड़ी रहती तो जिससे कर्जा लिया है और उनको जो इक्विटी दिया इन्होंने, शेयर से दिया, वो तो पूरा पलटी मार देते, वो तो पूरा पलटी मार देते। मतलब रिटेलर और फंस जाते रिटेलर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर कौन कितने हैं? 5861। वो भी मेरे को लगता है बड़े लोग रहेगा, जिसको छोटे मोटे कंपनी को फंसाए रहेंगे, और बहुत सारे रिटेलर्स भी इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इनका दिमाग देखो, 1000 करोड़ का कर्जा उठाती है, कर्जे को इक्विटी में इन लोग कन्वर्ट कर रहे थे, इक्विटी दे रहे थे। और लॉकिंग पीरियड था 11 की 12 मार्च का, और वो लॉकिंग पीरियड आ जाता और सेबी उसके बाद अगर इनको पकड़ता तो उन्होंने तो पूरा पलटी मार देते शेयर, क्योंकि उनको पैसा अपना चाहिए। और इसमें एक चीज़ सीरियस होके ये समझने वाली बात है कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, 1000 करोड़ का कर्जा लेती कहाँ से, और इनको कर्जा देता कौन है बैलेंस शीट बिना देखे? आप थिंक करो, ठीक है। इंडिया में बोलते हैं ना अब फ्रॉड होता है, ये होता है, बहुत ज़्यादा सोचो। और 1000 करोड़ एक बहुत मामूली रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम रहती है। तो 1000 करोड़ देने वाला कौन है? और ये 1000 करोड़ दे रहा है, किसका पैसा दे रहा है? ये पब्लिक का पैसा दे रहा है, क्योंकि 1000 करोड़ कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं देगा इसको पैसा कर्जा। इसको कोई फंड मैनेजर, इसको कोई फंड हाउस, इसको कोई बैंक, इसको छोटे मोटे बैंक, जो भी बैंक रहे, मैं पता भी नहीं कौन से बैंक ने, पर कोई एक ऐसा ही पर्सन या ऐसा ही फंड इसको पैसा दे सकता है जिसके पास क्लाइंट के पैसे पड़े हो, जिसके पास लोगों के पैसे पड़े हो। तो सोचो, लोगों के पैसे की कुछ कीमत नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा दे रहे 1000 करोड़, समझ रहे हो? 1000 करोड़, 1000 करोड़ किसी के पास, नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के पास पैसा नहीं कि उठा के दे दिया। कोई फंड हाउस, कोई बैंक या किसी के पास गया रहेगा, उनके पास ही रहते, उनके पास ही क्लाइंट, एफडी या अलग अलग चीज़ों के पैसे रहते, वही उठा के दिए रहेंगे। तो इसमें पैसा सोचो, हम किसी बैंक में भी, छोटे मोटे या बड़े बैंक तो मेरे ख्याल से नहीं करेंगे ये सब, जो रेपुटेड बैंक है, पर छोटे मोटे अगर बैंक में हम पैसा डालते, हमारा पैसा ऐसी जगहों पे घूम रहा है, तो सोचो कितना रिस्क है। और यही सेबी की नज़र थोड़ी लेट पड़ी रहती 2-3 महीना, तो सोचो अब पता नहीं हो पैसा कुछ फ्रीज हो गया, क्या हो गया, कुछ अता पता नहीं है अभी अपने को, पर इतनी रिपोर्ट निकल के आई है। तो देखो इसमें मतलब हम कुछ करके भी नहीं तो भी फंस रहे, क्योंकि अभी जैसे पीएनबी बैंक था ना, जो बीच में 2017 की क्या हो गया, उसमें फ्रॉड हो गया, तो उसने जो लोन दिया था बड़े लोगों को, वो भाग गए। तो लोन जब बड़े लोगों को दिया था, हमारा ही पैसा दिया था, उसमें लोग कोई बोल रहा था मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, ठीक है, मेरे एफडी के पैसे चले गए, ये चले गए, लिमिट लग गया कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो यही सारी चीज़ों की वजह से हुआ ना अनसिक्योर्ड लोन देना। तो ये अनसिक्योर्ड लोन 1000 करोड़ का दे रहे भाई, किस बेस पे दे रहे? बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ और वीडियो भी बना के रखा हूँ कि अच्छी आरओसी वाली कंपनी में डेप्ट फ्री, रिजर्व अच्छा हो, मैनेजमेंट को जानो, बिजनेस को पढ़ो। मैं वही बार बार बोलता हूँ भाई, बिजनेस को पढ़ो पहले, छोड़ दो क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक का, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आज आगे चला गया, आज पीछे चला गया, आज 100 रुपया कम हो गया, 200 रुपया कम, कुछ मतलब नहीं है।
मेन बिजनेस क्या है, उनके सीईओ कौन है, कहाँ पे कितना एक्सपांड कर रहे हैं, डीआईज की होल्डिंग कितनी है। वही मैं बार बार बोलता हूँ, एफआईज डीआईज प्रमोटर्स की होल्डिंग मिला के 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। बार बार वही रिपीट करता हूँ, नेट प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, रिजर्व अच्छा होना चाहिए। आरओसी की बात करूँ तो 15-20 के ऊपर। मार्केट कैप की बात करूँ, नए हो तो 30,000 करोड़ के ऊपर, 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियों में ही काम करो। अभी भी मैसेज आता है मेरे को, वो मेरे को बोलते हैं ये स्टॉक चल नहीं रहा है, फंसा हुआ। उसका मार्केट कैप देखते हो 236 करोड़। ठीक है, 236 करोड़ 500,000 करोड़ वाली कंपनी भी अच्छी हो सकती होगी, पर हम रिस्क क्यों ले? ऐसा भी अभी ये देखो, इसका तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, बोलो। तो वही बोल रहा हूँ, 30,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी में काम करो, अच्छे आरओसी। बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो लोगों को मजाक लगता रहेगा कि ये ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है, रोज़ बोलता है, अभी भी बोल रहा है, क्या ही हो जाएगा, चल रहा है जैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़े रिटर्न्स मिल गए, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही लोग रहेंगे। अब किसी ने मान लो कि यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल के लिए 30 पे एंट्री लिया, जब स्टॉक का प्राइस 48 गया रहेगा तो मान लो किसी ने अलर्ट किया रहेगा स्टॉक खराब है, ये है, वो है, तो उसको भी मजाक में लेते रहेंगे। मेरा तो 30 का 48 बन गया, मैं क्यों निकलूँ, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, मैं तो बेच दूंगा जब समय आएगा, जब देखूंगा मेरे प्राइस के नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा। अब बेचो, लगा दिया सेबी ने बैन, लग गया लोअर सर्किट, बेचो, किसमें दम है बेचने की? यहाँ पे वही मैं बोलता हूँ, एक दो बंदे हैं, वो एपिक, यही स्टॉक था मेरे ख्याल से, याद आ रहा है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, बोला कि देखो दूर रहो, अच्छी कंपनी नहीं है। वहाँ पे एक कमेंट करता है बंदा कि इसका ऐसा बिजनेस है कि वारी भी फेल है इसके सामने, और ये है वो है, बहुत लंबी चौड़ी बात है। क्या हुआ? अब वारी फेल नहीं हो रहा है, अब वारी अच्छा हो गया क्या? अभी लोअर सर्किट जब ये सीढ़ी बन गया, हेवन वाली, हेवन बोल रहा हूँ, हेल वाली सीढ़ी बन गई, तो ये अभी अच्छा हो गया क्या? अब करो इन्वेस्टमेंट, किस में दम है? अब तो सस्ता मिल रहा है। इसके पास तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी थी, इसके पास तो पानी से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी थी। क्या हुआ? अब नहीं, ये बिजली कोई बनाएगा, अब कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें। वही बोलता हूँ, कभी भी नहीं समझ में आए मैसेज करो। इतने सारे वीडियो बना के रखे, पूछो भाई कौन सा वीडियो देखे, तो हमको इतनी वीडियो नहीं देखने की, 2-3 देखने की, 2-3 देखो, क्या ज़रूरत है? जो मेन वीडियो वो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, पर्सनली पूछो, और क्या बताओ आपको, ठीक है। तो क्या ही बताए, देखो यार, इसमें वही एक अलर्ट करना था और बताना भी था, ऐसा भी चीज़ होता है। और इसमें देखो हम भी पीस रहे, देखा जाए तो ये 1,000 करोड़ का देख रहे हो, 999 करोड़। मतलब मैं बीच में अटक रहा था बोलने को, मैं बोला यार नंबर गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, 999 करोड़, पर बोला नहीं नहीं, न्यूज़ में तो यही मैंने रीड किया था। वही बोला 1,000 करोड़ का, समझ रहे हो? ये सब कर्जा कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है इनको, बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा बच के रहो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, केवल अच्छी कंपनी में काम करो, समझ में आए तो काम करो, नहीं तो म्यूचुअल फंड है, और ज़्यादा रिटर्न की लालच नहीं करो, ठीक है। कोई देखो, आप एक अलग प्रोफेशन से उठ के आए हो, आपका कुछ काम अलग है, जॉब अलग है, और आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, फिर यहाँ पे गैम्बलिंग करने लग रहे हो आप, ठीक है, ऐसे स्टॉक में जाके या रिस्क वाले स्टॉक में जाके। आपका ये काम नहीं है यहाँ पे गैम्बलिंग करना, और यहाँ पे ऐसे स्टॉक में घुसना, ठीक है। आपका काम है एक डिसेंट रिटर्न लेके निकल जाना। डिसेंट रिटर्न कितना? साल का 20 मिल गया, गंगा नहा लिया, बहुत हो गया। साल का 20 मिल गया, बहुत हो गया, सीरियसली बोल रहा हूँ, डबल के लालच में मत रहो। आप एक अलग प्रोफेशन से उठ के आ रहे हो और साल का 20 निकाल रहे हो, खुश हो जाओ। और अगर कोई इसी प्रोफेशन का बंदा है, ठीक है, और उसको साल का 20 नहीं मिल रहा है, तो उसको पता है मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा डरेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा डरेगा नहीं वो। और अच्छे स्टॉक नहीं चलते तो होल्ड रखो थोड़े टाइम। कोई होल्ड ही नहीं रखता है, चल ही नहीं रहा है, फंस गया हूँ, वर्ड यूज़ करते फंस गया हूँ। मैं कभी नहीं यूज़ किया हूँ फंसने का वर्ड, मतलब जो स्टॉक में यूज़ करना रहता है मैं उसी स्टॉक में करता हूँ। मैं कभी नहीं किसी स्टॉक में, मतलब किसी भी ऐसे स्टॉक में बोल दूंगा तुम इसमें फंस गए हो या मैं इसमें फंस गया हूँ, कभी नहीं। फंसना किसको बोलते? जो हम गलत कंपनी को जब चूज़ करते या किसी गलत बिजनेस में पैसा लगाते, तब उसको फंसना बोलते। अगर कोई बिजनेस स्लो डाउन चल रहा है, स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है 6 महीने 5 महीने, इसका मतलब ये नहीं कि यार उसके घर बिजनेस पे ताला लग गया या उसके ऑफिस बंद हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो केवल अच्छी कंपनी में काम करो, सोच समझ के करो, मार्केट कैप देखो, पीई रेशियो देखो,
होल्डिंग्स देखो, नेट प्रॉफिट देखो बढ़ता हुआ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। न्यूज़ पे चला के देखो, उसके जो सीईओ है, एमडी है, उनसे देखो, उनके कमेंट्री सुनो, कितना वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं उस स्टॉक को लेके, ये सारी बातें देखो, ठीक है। तो डिसीजन लो, ऐसे ही हवा में मत लो। जो चीज़ निकल जा रही है निकल जाने दो, जो चीज़ रुकी है आराम से है, ऐसा नहीं कि जो लोअर सर्किट पे ही चल रहा है उसको ही उठा लो और जो अपर पे ही चल रहा है उसको, जो नॉर्मल अपने जगह पे खड़ी है, सारी बातें उसकी ठीक लग रही है, ग्रोइंग स्टॉक लग रहा है, ग्रोइंग सेक्टर लग रहा है, आने वाला ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है आने वाले 2-3 जनरेशन यूज़ करेंगे, ऐसे सेक्टर की ओर पढ़ो पीछे, क्यों इतना दुनिया भर का यहाँ वहाँ जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।